बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशांत भरद्वाज जी, जिनके वीलॉग आप देखते रहते हैं और बहुत ही पसंद भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सर, आपका ताल्लुक भारत से है, इसलिए हम भारत के ही एक चैनल का हवाला देंगे और उससे ही अपने व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। इंडिया में एक मीडिया पे हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए और उनको बल्कि कहा है कि उनके बारे में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए कि वो एक फाइटर की तरह लड़े। उनके ऊपर पाबंदियां लड़ाई लगाई गई, उनकी जमात को तोड़ा गया, उनके रहनुमाओं को नजरबंद किया गया और वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो टूटे नहीं और इंतखाबात में गए, इंतखाबात का बायकॉट नहीं किया और सब कुछ करने के बाद 8 फरवरी को जेल में बैठ के अपने वर्कर को मोबिलाइज किया, पार्टी का निशान छीन लिया। मतलब तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती और उसके बाद 8 फरवरी को उनका वर्कर बाहर निकला उनकी आवाज पर और उसने भरपूर तरीके से वोट डाला और पाकिस्तान की 76 साल तारीख जो है वो बदल के रख दी। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आज तक किसी जमात को वोट नहीं मिले जिसके निशान को छीन लिया गया हो। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खान साहब की जो स्ट्रैटेजी थी, खान साहब के जो सितारे थे और आपने जो कहा था वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे। वो जीत गए, हुकूमत नहीं बना सके, ये एक अलग बात है, लेकिन आपकी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हुई। आगे आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के बारे में, आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा होता है बेटा, लीडर वही होता है जो फ्रंट से लीड करे। लीडर वो नहीं होता है कि सामने गोलियां चल रही हो तो दुबक के पीछे चला जाए। लीडर वही होता है कि हर हालात में जो लीड करे, लीड ना करे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये जब मर्जी आया तो आपके ऊपर एक्शन हुआ तो आप इंग्लैंड भाग गए, फिर जब हालात दुरुस्त हुए तो आप वापस आ गए, फिर आपको लगा कि यार अभी कहीं फंस ना जाऊं तो फिर पीछे बैक सीट पे चले गए। उसे लीडर नहीं कहा जा सकता। जिसको पहाड़ों को पार करना होता है ना, वो सामने से चढ़ता है उस पे। बेशक। जो खौफ से आगे होकर चले वो लीडर होता है। और इमरान खान के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। बिल्कुल कहा था सर। इसे सियासत नहीं आती है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। इसे सियासत नहीं आती, बट ही विल फाइट एंड ही विल फाइट टिल द एंड, टिल टिल ही डाई। ही विल स्टिल फाइट टिल ही डाई। चाहे ये वजीर आजम बने ना बने, लेकिन अपने मरते दम तक फाइट करेगा। ये मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा, ये जेल से फाइट करेगा, ये बाहर आके फाइट करेगा। इज अ फाइटर बिकॉज यू नो ओनली फाइटिंग। तो लीडर इसीलिए तो ये बना, इसीलिए क्रिकेट टीम का लीडर बना और इसीलिए सियासत में लीडर बना। सर पाकिस्तान आपने में मैं बता दूं, जब तक इमरान खान जिंदा है, ये आपकी हुकूमत हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो एक भी दिन एक भी मिनट चैन से नहीं सो सकती। सर, यही तो प्रॉब्लम है कि खान साहब जो हैं वो उनके हवाले से बहुत सारी बातें भी हुई, हमने आपसे सवाल भी किया था और आपने कहा था कि डील नहीं करेंगे और ये बात खान साहब ने कह दी कि मैंने कोई डील नहीं करी और 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक ना मुझसे कोई डील की गई है। खबरें आई थी इस तरह की कि उनसे कोई डील की जा रही है, आपने कहा था वो डील नहीं करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है जो आपने अभी बात की कि खान साहब जो हैं वो टूट नहीं रहे, वो झुक नहीं रहे, वो डटे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक जेल के अंदर हैं। क्यों डील करें भाई? और किससे डील करें और किसके लिए करें? मुल्क के लिए डील होती है, अपने लोगों को बेचने की डील होती है, अपने मुल्क को बेचने की डील होती है, अपने ईमान को बेचने की कोई डील होती है? और गद्दार किसको कहते हैं? और बेईमान किसको कहते हैं? और काफिर किसको कहते हैं? जो अपने ईमान को बेच दे वो काफिर, पर जो अपने ईमान को बेच दे वो काफिर है। ये मुसलमान है?
मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मुसल्लम होता है। क्या ये पूछता है? मुसलमान है, इनका ईमान कहीं दिखता है आपको? बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। जितने मौलाना है, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लोगों को पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये मुसलमान है? बिल्कुल। इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कैसे मुसलमान है भाई, जिनका कोई ईमान ही नहीं है? और ईमान दिख रहा है आपको, पूरी दुनिया देख रही है, कहां ईमान है? सबने तो बेचा हुआ है, पहले वालों ने भी और अब वालों ने भी। किस मुंह से कहते हैं मुसलमान है? बेवकूफ मत बनाइए, कुरान शरीफ हमने भी पढ़ी है। बिल्कुल ठीक है। सर इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। लेकिन पाकिस्तान की रिवायत रही है कि पिछले कई सालों से सियासतदान जो हैं वो डील करते चले आ रहे हैं, डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपने देखा भी कि जब किसी को अगर यहाँ पर हुकूमत देनी होती है, तो 1 दिन में उसके 100 केसेज़ खत्म कर दिए जाते हैं और जब हुकूमत लेनी होती है, तो 1 दिन में 200 केसेज़ उस पे कर भी दिए जाते हैं। ये तो इस मुल्क का हाल है। तो ये कौन से मुसलमान है? ये कहाँ का ईमान है? और ये कौन सी हमारी कुरान शरीफ की कौन सी आयत में लिखा हुआ है? चलिए सर, पैदा हो गए हैं मुसलमान घर में, इनके कोई तो किरदार में मतलब जो पैदा होने से मुसलमान हो जाता है, तो फिर क्यों आप कलमे पढ़ाते हैं भाई? आप एक सर ये मुझे बात बताइए, इस्लाम में सियासत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह और आपके बीच में सियासत नाम का लफ्ज आता नहीं है। और ये जिस तरीके पाकिस्तान की सियासत करते हैं, मतलब जो अपने मुल्क के नहीं, जो अपने मजहब के नहीं, जो अपनी आवाम के नहीं, जो अपने दीन के नहीं, पाकिस्तान में कहाँ रखा हुआ आपने? और उनको तो सरताज बना के रखा हुआ है। इस मुल्क की बदकिस्मती है ये। इस मुल्क के लोगों ने लड़ना भूल गए, वो उनका खून जो है पानी हो गया है। कभी अपनी जंगी तलवारों से इन्होंने दुनिया पे इतने 57 देश बना दिए, हुकूमत कर ली, वो आज तलवार उठाना भूल गए। तलवार हमेशा दूसरों के खिलाफ नहीं उठाई जाती भाई। अपने मुल्क की जो बेअदबी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करे, उसके खिलाफ भी उठानी चाहिए। और अगर आप भूल गए तो आप गुलाम है। जो लड़ना भूल जाता है वो गुलाम से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। बिल्कुल सर, बात तो आपकी दुरुस्त है। सर, अब थोड़ी-सी बात दोबारा से हम खान साहब के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा वीलॉग, हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत कई दिन हो गए आपके साथ हमने वीलॉग नहीं किया था, क्योंकि सितारे बदलते रहते हैं। तो खान साहब की ज़ायचे में आप क्या देख रहे हैं सर? एक सवाल है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट, वो ले लेते हैं कि खान साहब को जिन्होंने भी छोड़ा, वो उनकी सियासत खत्म हो गई। ये इनके ज़ायचे का कमाल है या पाकिस्तान की अवाम की मोहब्बत इमरान खान साहब के लिए अजीब-ओ-गरीब है? आप किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? सर इसलिए कि वो सच्चा होता है, अच्छा लगता है। तो ये इसलिए है कि ये कम से कम अपना हर काम ईमानदारी से करता है। और एक बात मैं बता दूं, सितारों के आगे से कुछ चंद बादल आ जाए तो वो सितारा नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। बादलों का कोई ठिकाना नहीं होता, वो घुमंतू होते हैं, वो छट जाते हैं, फिर सितारा दिखता है। तो सितारा ही रहता है भाई। आपके मुल्क ने एक इमरान खान दिया है, और पूरे मुल्क की जब तक आप पाकिस्तान का इतिहास रहेगा, एक ही इमरान खान रहेगा। देखिए, हिंदुस्तान के साथ में इमरान खान ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है, लेकिन मैं फिर भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता है। बिल्कुल सर, आप बता चुके हैं ये बात, बिल्कुल सही। मेरे मुल्क से कोई नफरत रखे, मुझे उसके साथ नफरत रखनी चाहिए। बेशक। ये तकाजा कहता है। और मैं, अगर मुल्क की बात आती है तो मैं उनके खिलाफ ही खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं उस आदमी से फिर भी तहे दिल से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरे किसी का तो सगा है, ये तो किसी के सगे नहीं है। और क्या दोगे भैया आप उनको? उसको रोटियों के लाले हैं, उसके पास कार नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है,
उसके पास शोहरत नहीं है, क्या दे दोगे? क्या पाकिस्तान उसको क्या दे देगा? वो जो कुछ भी अभी लड़ रहा है वो पाकिस्तान को देने के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान क्या दे देगा? ऑलरेडी है उसके पास, उम्र निकल गई है, उसने शोहरत भी देखी है, पैसे भी देखे, गाड़ियां, लड़कियां सब देख लिया। क्या दे दोगे इससे नया धरती पे? धरती पे और क्या होता है? बिल्कुल सही बात सब है। तो देख लिया उसने। कोई एक्सपेरिमेंट करना बाकी रहा है? बड़ी एक कामयाब हजार जिंदगी। तो 1000 तो औरतें देख ली उसने, सही बात है। है। उसके अलावा उसने पैसे देखे हैं, शोहरत देखी है। इमरान खान एक ऐसा कप्तान था जिसने वर्ल्ड कप ला के दिया, उससे पहले और बाद में पाकिस्तान में कोई कारनामा नहीं कर पाया। बिल्कुल। और इमरान खान एक ऐसा पहला शख्स था जिसने स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुला चुनौती दी, बोला, जो बिल्कुल। जेल में रह के चुनाव लड़के भी जीता। तो तारीख तक उसका नाम तो वैसे ही रहने वाला है। पाकिस्तान क्या दे देगा उसको? बात को समझो असीम। वो आदमी पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है, और वो जब तक नहीं मर जाता है पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। हुआ है कोई पहले और बाद में? और उनकी कौन सी कदर की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया? सही बात है। उनकी बहन की क्या कदर की, उनकी क्या कदर की? जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे उनको गोलियों से मार दिया गया। बिल्कुल सही बात है। सर, आपने अभी बात की कि इमरान खान के लिए कि वो फाइटर है, वो लड़ेंगे, आखिरी वक़्त तक लड़ेंगे और हमें लग भी ऐसे ही रहा है, यहाँ की अवाम को भी लगता है, यहाँ के नौजवानों को भी लगता है, इसलिए नौजवानों का एक बड़ा तबका उनके साथ है, यंग वोटर्स उनके साथ है। सवाल हमारा ये है कि इस मकसद में वो कामयाब भी होंगे? वो तो आज भी कामयाब है। कामयाब तो हैं सर, लेकिन ये जो नाकामयाब है, ये लोग हैं जिन्होंने मैंडेट चुराया है। वो पहले भी कामयाब थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। कामयाबी किसको कहते हैं सीम? जब आपकी आवाम के मन में आपके लिए इज्जत हो। बेशक। आप पूरी दुनिया का राज कर ले और आवाम के मन में आपके प्रति नफरत हो, तो आप नाकामयाब। वो राज ना करे, वो हुकूमत में ना आए, फिर भी आवाम जो है उनको अपने दिल में रखती, यही तो कामयाबी है। और क्या कामयाबी होती है? इनको कौन बात जिंदाबाद बोल रहा है? इनके पास करोड़ों खरबों की दौलत है, इनकी क्या इज्जत है? 2 कौड़ी की इज्जत भी सड़क पे खड़े हुए लोग इनको गालियां देते हैं। अरे लंदन की सड़कों पे इनको गालियां मिली है, ऑस्ट्रेलिया में गालियां मिली है, अमेरिका में मिली है, पाकिस्तान में तो मिली नहीं है, हिंदुस्तान में मिली है। बिल्कुल। ये अगर वजीर आजम बन भी गए तो ये कौन सी कामयाबी है जिसको पूरी दुनिया गालियां दे रही है? और वो एक आदमी जिसका मैंडेट चुरा लिया, उसको जेल में डाल दिया और आवाम ने उसको सर माथे पे बैठाया, यही तो कामयाबी है। बात तो कामयाबी दुरुस्त इसी से बोलते हैं भाई। बात तो सर दुरुस्त है। असल में हम कामयाबी वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि लोग हमसे असल में ये कहते हैं कि हमने वोट जिस तब्दीली के लिए दिया था, जिस हुकूमत के लिए दिया था, केपीके में तो उनकी हुकूमत आ गई खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन कौमी हुकूमत नहीं बना सके खान साहब। लोग चाहते थे कि खान साहब कौमी हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान में वो जेल से बाहर निकलें और वजीर आजम की कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। देखिए, सितंबर तक उसका टाइम अभी भी मार्केश है। ये उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। उसको मारने की हर पुरजोर कोशिश होगी। अभी तो ये डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान को कुछ कर दिया तो बवाल मच जाएगा, पाकिस्तान जल उठेगा। और जैसे ही थोड़ा सा पारा ठंडा होगा, हम इसको सल्टा देंगे। बट ये पारा ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस साल के राजा मंगल है। मंगल इमरान खान का प्लानेट है। तो ये पारा ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का पारा बढ़ने वाला है। नेचर का पारा बढ़ने वाला है। पारा आम आदमी का भी, जो बेचारा सीधा साधा आदमी है, जिसने कभी कुत्ते को भी गाली नहीं दी, वो भी गालियां देता हुआ नजर आएगा। क्यों? कि पूरे एटमॉस्फेयर का पारा बढ़ने वाला है। तो जो ने सोचा था कि दुनिया लोगों की तो क्या मेमोरी बहुत छोटी होती है, बोले उनका पारा ठंडा हो जाएगा तो इसको सल्टा देंगे, 2-4 दिन कर्फ्यू 144 लगा के ठीक ठाक कर देंगे, हो जाएगा। बट ये उनकी गलत फहमी है।
पारा दिन बाय दिन बढ़ता ही जाएगा। जैसे अभी सर्दियां खत्म होके गर्मी बढ़ती जा रही है ना, वैसे बिल्कुल, पारा बढ़ेगा और एक दिन ऐसा होगा कि ज्वालामुखी फूटेगा, रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। मैं आज जो जिस जिस एग्रेशन से जो आपको मैं बोल रहा हूं बातें, वो अग्रेशन आपको आवाम में दिखेगा। मैं उसे आज महसूस कर रहा हूं, तो इसलिए आज चिल्ला रहा हूं। सर ये एग्रेशन तो हमें 8 फरवरी को भी दिखा था और 8 फरवरी से पहले भी दिखा था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। सर हमें ये भी बता दें, आपने हमेशा कहा है कि खान साहब को ज़हर देने की कोशिशें हो सकती हैं, उनकी जान खतरे में है। हमारा सवाल ये है कि वो जेल में ज़्यादा आपको महफूज़ नज़र आते हैं, आपके इल्म की रोशनी में हम पूछेंगे कि जेल में ज़्यादा महफूज़ नज़र आते हैं या जब जेल से बाहर आ जाएँगे, उस वक़्त उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खतरे में होगी? वो दोनों जगह ही महफूज नहीं है सितंबर तक। जेल में तो मैं आपको डेफिनेटली लिख के देता हूं कि उनको आर्सेनिक दिया जा रहा है, दिया जाएगा नहीं, जिससे कि वो नेचुरल डेथ दिखे। पोस्टमार्टम कोई होने वाला नहीं है जिसमें कि वो, और हो भी गा तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा जिसमें पकड़ में आए। तो प्लान 1 तो ऑलरेडी चल रहा है। प्लान 2 है कि वो एक, मतलब बचपन में खाया पिया हुआ है, अच्छा, आज भी शरीर में जान है और अंदर से आपकी रूह की शिद्दत है। शरीर ले लोगे, रूह को क्या कर लोगे आप? तो वो रूह की शिद्दत है जो आज भी लड़ने पे आमादा है। इनकी दाल नहीं गल रही है और इनको बाहर छोड़ना पड़ेगा उसको। मैं चीख चीख के कह रहा हूं पिछले कई दिनों से, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर छोड़ना पड़ेगा। और अभी तक की गई एक भी पेशेंट कोई गलत नहीं हुई है, तो ये गलत होने की संभावनाएं नहीं है। सर लेकिन हमारी तो दुआ है और हमारे अवाम की भी दुआ होगी कि खुदा ना करे कि ऐसी कोई पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हो जिसमें खान साहब की जान को कोई खतरा हो। जान को तो खतरा ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार इशारे से आपको कहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। अगर इमरान खान को कुछ होता है, अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सर कल्पना हमें तो कीजिए आप। सर हम तो ये सोच के ही काँप जाते हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कोई सानिया रूनुमा होता है तो ना जाने फिर के क्या होगा? क्योंकि सर हम अक्सर बात भी करते हैं, हमारी पिछले दिनों बात भी हो रही थी अपने दोस्तों से भी, अज़ीज़ व अक़ारिब से भी कि जब इलेक्शन में डाका डाला गया खान साहब के उस इतने बड़े मैंडेट के ऊपर, तो सबका ये मानना था कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है इमरान खान। बिल्कुल वाजिब है, सही कह रहे हैं। क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा भाई। और इन्होंने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। आप जितनी चीजें मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो आप पाकिस्तान में नहीं रख पाएंगे, चाहे अमेरिका अपना पूरा अमला लेके वहां खड़ा हो जाए। अमेरिका अपने बाप का भी नहीं है। बेशक, अमेरिका ने मुल्कों को बर्बाद किया। किसी एक मुल्क का नाम बताइए जिसको अमेरिका ने आबाद किया हो। एक मुल्क का नाम बताइए और मैं 100 मुल्कों के नाम गिनवा दूं आपको जिसमें अमेरिका ने बर्बाद किए। बिल्कुल सही बात है। तो अमेरिका की शय पे जो खेल खेला जा रहा है, कि खुद के फायदे के लिए तो है, पाकिस्तान के फायदे के लिए का है? पाकिस्तान का फायदा एक ही चीज में था कि वो हिंदुस्तान के साथ अमनो चैन के साथ में मोहब्बत से रहता। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीन और अमेरिका के चक्कर में पड़े। ये अपने बाप के नहीं है, वामपंथी किसी मजहब को ही नहीं मानते, बिल्कुल किसी सही दीन बात को है। नहीं मानते। अपनी आवाम पे गोलियां चलवा देते हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोरोना आया तो घरों में बंद कर दिया, खाने पीने का भाड़ में गया, खाए अंदर ही मर जाए। 60-60 हजार लोगों को एक दिन में जलाया चाइना ने, जलाया है।
जिन उनके यहाँ पे रिवाज नहीं है जलाने का, कि कहीं वो वायरस जो है अंदर जमीन से बाहर नहीं फूट पाए, और किसी ने चू तक नहीं की है। ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस में चाइना का नाम ऊपर तक पहुंचाया है, रात दिन मेहनत करके, 2 मिनट में गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, उनको जेल में डाल के मरवा भी दिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर भागते फिर रहे हैं एक स्टेटमेंट पे। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत आ गई है पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने। आपने बहुत बड़ी पेशेनगोई की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, वो वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों नहीं बने? क्या उनको, आपने पहले भी कहा था, उनकी सेहत जो है उनका साथ नहीं दे रही, क्या ये वजह है, या उनको लगता है कि हुकूमत ज्यादा अरसे चलेगी नहीं? उसको पता है कुछ होना जाना है नहीं, और जिस दिन अगर मैं वजीर आजम बन गया, उसके 4 दिन बाद में मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। आवाम के आवाम के मूड को नेता बहुत अच्छी तरह जानता है। सियासतदान जो है ना, आवाम के मूड को दूर से सूंघ लेते हैं, और वैसी ही तकरीरें करते हैं जैसे आवाम का मूड होता है। बिल्कुल। और ये तो जीता जागता राहु है, नवाज शरीफ। बहुत शातिर आदमी है भाई। उसको पता है इनका होना जाना ही कुछ नहीं है। अब जो मुकदमे उससे हटे हैं वो इन पे लग जाएंगे। किसी न अच्छा किसी सर। को तो मुर्गा बनाना होता है, तो जो बिल्कुल सामने दिखेगा वही मुर्गा बनेगा ना। सर, इस इलेक्शन में नून लीग को अंदाजा हो गया कि अगर अवाम को खुश नहीं किया गया, अवाम का लिहाज ख्याल नहीं किया गया, तो उनकी सियासत दफन हो जाएगी। हम तो ये मानते हैं कि इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों की सियासत दफन हो गई सिवाय तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ ही जीती है, 90% सीटें ले गई, अगर देखा जाए, ईमानदारी की बात है। तो आपको क्या लगता है सर कि अब इस दफा कुछ डिलीवर करेंगे? क्योंकि अगर ये इस दफा भी ना कर सके तो इनकी सियासत जो थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि उमर अयूब साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगले इंतखाबात में हम इनको दिन में तारे दिखा देंगे। ये इंतखाबात हुए हैं क्या? अगले इंतखाबात तक, मैं फिर कहता हूँ, मालिक ना करे ऐसा हो। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा भाई जो आज दिख रहा है। और ये कहां से डिलीवर कर देंगे? असीम, कोई रास्ता बताओ, कोई ऐसा जादुई चिराग दो जिससे ये डिलीवर कर जाए। है ही नहीं खजाने में कुछ, कहां से कर देंगे? खाली मुंह से बोलने से बच्चे होते हैं क्या? आईएमएफ से सर 6 से 8 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं। तो वो मांगने से मिल जाते हैं? आप सड़क से जाते हैं, हजारों भिखारी मिलते हैं, आप सबको दे देते हैं? मांगने वाला तो भिखारी ही होता है ना। वो और तो सर। आईएमएफ जो है वो अमेरिका की शय पे उनको ऑलरेडी पैसे दे चुका है, और अब अमेरिका का काम हो गया है। और अमेरिका में जिस आदमी के भरोसे आईएमएफ के, जिसने इनको भरोसा दिया है, वो प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला है, जो बाइडेन। बिल्कुल। और जो आएगा वो ट्रंप आएगा, जिसने आपकी सारी इमदाद बंद कर दी थी। वो ही आएगा, ट्रंप। लोगों ने बोला था मुझे कि आप पेशन गोई कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा। ट्रंप को तो अदालत ने ही रोक दिया है, उसको लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। अरे मैं कहा भाई, इलेक्शन आने दो। बिल्कुल। मतलब यहां तक की दिखती है तो यहीं पे चीखने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा 2 कदम चलो आगे, और वो भी रास्ता है। आज वही सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसने कहा कि ये इलेक्शन लड़ सकता है, और ये लड़ेगा और जीतेगा। ये पेशन गोई तो 6 महीने पहले आप ही के चैनल पे की थी ना। मैं जानता हूं, बिल्कुल सर, गवाह हैं हम इस बात के। तब भी आपके ही उसमें कमेंट में लोगों ने गाले, अरे अदालत ने तो उसको रोक दिया, अदलिया ने तो। ये भाई साहब बुढ़ा दाढ़ी वाला कह रहा है कि वो जो है इलेक्शन लड़े। इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, प्रेसिडेंट कहां से बनेगा? और ट्रंप आते ही ये सारा खेला शुरू हो जाएगा। तो आप जिनको खुदा समझ के, जिनके भरोसे पे ये खेल खेल रहे हैं, वो खुदा नहीं है, एक्चुअली शैतान है। सर
अब आपने बात कर ली अमेरिका की, ट्रम्प की। ट्रम्प अगर आते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीली आएगी? खान साहब के लिए कुछ रिलीफ या कुछ रास्ते खुलेंगे? ट्रम्प अगर आते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान को ही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान की वजह से दुनिया में हुए। ये जो इन हुकूमतों ने जो पीछे अपने जो तकरीरें, जो जुमलेबाजी की थी ना, वो अभी इनके सामने आने वाली है। आप कोई भी चीज करते हैं, आप सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। अरे आप तो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर बैठा हुआ खुदा तो देख रहा है, दुनिया को नहीं मालूम है। तो इन्होंने पिछले समय में, पिछले 6-8 महीने में, 10 महीने में जो भी घपले किए हैं, बिल्कुल सही बात। वो पूरे के पूरे पूरी दुनिया के सामने है। अब कुछ छिपा हुआ नहीं है। कोई एक दोस्त बनाया क्या? बिल्कुल ठीक है। अच्छा मतलब सर, जिससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उससे कर्जे लेने के मकसद से बढ़ाया। बिल्कुल ठीक है। सर, खान साहब के हवाले से आपने बहुत बड़ी पेशेनगोई की थी इससे पहले भी कि खान साहब को जेल में ज़हर दिया जा सकता है, आर्सेनिक, और आपने कहा वो शायद दिया भी जा रहा है। तो हमारे देखने वाले बड़े परेशान हैं, दुआएँ भी कर रहे हैं कि उनकी खुदा उनकी जान और क्या कहते हैं, उनकी सेहत की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अब सर हमें ये बता दें कि खान साहब की आपने उनका ज़ायचा भी देखा है और पाकिस्तान का ज़ायचा भी देखा है। आपको खान साहब के ज़ायचे में उनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि अभी जो लोग उनसे मिलकर आए हैं, वो तो बज़ाहिर बताते हैं कि वो सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप एक बड़ी अजीब और बड़ी पेशेनगोई कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने पेशेनगोइयाँ की हैं, वो दुरुस्त साबित हुई हैं। इसीलिए हम थोड़े-से परेशान हैं, आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके ज़ायचे में उनकी सेहत कैसी नज़र आ रही है? सारा खेल तो वही है भाई। मैंने कहा ना कि उनको मार्केश की दशा चल रही है, अंतरदशा, महादशा। मार्केश मतलब मारक, उसका सीधा ताल्लुक सेहत से होता है। सेहत, फिजिकल सेहत, सियासी सेहत, मानसिक, मेंटल, सारी तो बिगड़ी हुई है। लड़ रहा है अलग बात है, पर सेहत तो बिगड़ी हुई है ना। और चारों तरफ से उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो और आर्सेनिक जिसको दिया जाता है ना, वो वैसे दुरुस्त ही दिखता है, सेहतमंद ही दिखता है। वो जहर तो अंदर ही अंदर उसको खत्म करता है। और आप सारे ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपको पकड़ में भी नहीं आता हो। मेडिकली आप उसको पकड़ नहीं सकते, आर्सेनिक को। जब आदमी मर जाता है, तो उसकी जो हड्डियां होती है, वो भी रीढ़ की हड्डी उसके अंदर मिलता है, उसके बीच में, मज्जे में। इतना खतरनाक जहर है। हमारे यहाँ बाबा लोग जो है, उसको आर्सेनिक को संखिया बोलते हैं, उसको चिलम बना के पी जाते हैं। सर, पिछले दिनों पाकिस्तान में इस तरह की अफ़वाहें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की जो अहलिया हैं, उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनको ज़हर दिया जा रहा है, उनको ज़हर दिया गया है। इस हवाले से कुछ अफ़वाहें थीं, लेकिन खान साहब के हवाले से ऐसी कोई अफ़वाह नहीं नज़र आई हमें। भाई साहब, उसको तो दे दिया जाए तो बेटर है, खत्म हो, सिलसिला कहीं तो मिटे। सारी कुबत की जड़ तो वही है। कहाँ गए उनके मुर्गे जलाए थे वो सब? गंडे ताबीज किधर चले गए? किधर उनके जिन्नात भाग गए? क्यों इमरान खान जेल में है? बड़ी साला पाकिस्तान की हुकूमत के कारगुजारी की चर्चों से ज्यादा तो उनकी चर्चा रहती थी कि साहब वो जिन्नो जिन्नात और अमलात चल लेके चलते हैं, जिन्नाते अमल आता है उनको। किधर गए वो जिन? सारी चोरी चकारी उनकी तो की हुई थी, ये तोशे खाने की। बड़े प्यार से उनके ऑडियो टेप वायरल हुए हैं। हाँ जी, कितने पैसे दे देंगे, हमको तो बेचना है। जो एक एक बुनियाद खड़ी हुई है जेल ले जाने की, वो उनकी कारगुजारी पे तो हुई है। और ये आदमी मूर्ख है। बार बार इसको आगाह किया गया। यहाँ भी जब हिंदुस्तान में आता था, तो हर किसी ज्योतिषी से जब भी मिलता था, तो यही कहते थे, भैया औरतों से दूर रहना।
मिला है बहुत सारे लोगों से, और यहां भी उसने यही काम कांड किए। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी, किसी और की बीवी प्लेबॉय बने हुए थे, तो भुगतो आप। और आज भी बाहर आ जाएंगे तो फिर ये करेंगे, ये भी बता दूं मैं। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लड़ लेंगे मर जाएंगे, इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पर ये दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है सीधा, इस मामले में तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें कि इमरान खान साहब के हवाले से हम पूछ लेते हैं कि आपने बताया उनकी सेहत के हवाले से तो कि वो काफ़ी आपको मुश्किलात में नज़र आते हैं, ज़हर के हवाले से आपने बता दिया हमारे देखने वालों को। सर, शोहरत के हवाले से हमने हमेशा आपसे पूछा है, आपने बताया कि शोहरत बहुत ज़्यादा उनकी नसीब में है और हमने देखा भी है। अब उनका साथ छोड़ने वाले जो हैं, वो फ़िलहाल उन्होंने इलेक्शन में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और वो पर्दा नशीनी इख्तियार कर गए, गोशा नशीनी में चले गए। आपको क्या लगता है कि खान साहब जब भी बाहर आते हैं, तो वो लोग डेफ़िनेटली खान साहब से ज़रूर मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे पार्टी में वापस आने की। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब उनमें से चंद लोगों को वापस ले लेंगे पार्टी में अपनी या बिल्कुल सख्त रवैया अपनाएँगे? एक को भी नहीं लेंगे, बल्कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे आके मिल ले। एक की भी इतनी हिम्मत नहीं होनी कि इनसे आके मिल ले। सर, जिन लोगों ने मजबूरी में पार्टी को छोड़ा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, उनके बारे में भी आपका यही ख़्याल है? भाई साहब, मजबूरी में तो इमरान खान भी मुल्क छोड़ सकते थे। इमरान खान से ज्यादा मजबूरी थी क्या उनको? बिल्कुल, उन्होंने तो पार्टी छोड़ी, इनको तो ऑफर दिए गए थे, आप पैसे ले लो मुल्क से बाहर चले जाओ। बिल्कुल, आदमी जेल में है, इसको कभी भी मारा जा सकता है, इसकी पार्टी खत्म कर दी, बल्ला खत्म कर दिया, इमेज खत्म करने की कोशिश की, केस पे केस किए हैं। इससे ज्यादा क्या मजबूरी होगी भाई? वो मजबूर नहीं थे, कमजोर लोग थे। कमज़ोर थे। बिल्कुल ठीक है सर। अभी कमजोर आदमी को आप बोलोगे ना हाप, वो वही पेशाब कर देगा, थूक के चाटा है। जो कस्में खाते थे कि हम लड़ेंगे, उनके ही अल्फाज थे ना। बड़ी बिल्कुल, बड़ी बातें हम तकरीरें उनकी टीवी पे सुनते थे। कोई साइंटिस्ट बना हुआ था और कोई हवाई जहाज बना हुआ था और कोई कुछ बना हुआ था, और बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या बोलूं मैं, अभी मेरे मुंह से गालियां आ रही है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, हमें ये बता दें कि आपको खान साहब जो हैं, ये जो मौजूदा असेंबली है, इसमें वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं या जेल से जब भी बाहर आएँगे, तो वो एहतिजाज की सियासत करेंगे और इन असेंबलियों को नहीं मानेंगे और दोबारा इलेक्शन कराने का तकाज़ा करेंगे? मुझे खदशा है कि वो जेल से बाहर निकालते निकालते देर ना कर दे। अगर वो जितनी देर करेंगे उतना मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आज भी इनको बाहर निकाल देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में पुरअमन कायम हो जाएगा पाकिस्तान में। जितना देर करेंगे उतना पाकिस्तान की सेहत के लिए खराब है। और ये जी। मैं बहुत ही होशो हवास में, बहुत सीरियसली आपसे कह रहा हूँ। सर, हमारे देखने वालों को आप खौफ़ज़दा कर रहे हैं। हकीकत से अगर कोई खौफजदा होता हो तो हो भाई, हकीकत बदलती नहीं है। आप असीम है तो असीम है, कोई आपको देख के खौफजदा हो जाए या कोई आपके नाम से हो जाए तो आप न तो असीम, ऐसा नहीं है कि असीम नहीं रहेंगे, निसार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोग जो खौफजदा हो रहे हैं, उनको लड़ने आना चाहिए ना। सर, वो तो खौफजदा होने से क्या हो जाएगा भाई? सर लोग तो निकले आसमान थे, बदल लोग जाएगा कि धरती बदल जाएगी कि हवा चलनी बंद हो जाएगी कि सूरज रोशनी देना बंद कर देगा? लड़ो हालातों से। सर, यहाँ पर हम असल में लोगों को भी उनकी राय का भी एहतराम करते हैं। लोग तो निकले थे सर 8 फरवरी को। लोग निकले, ऐसी बात नहीं है कि लोग पाकिस्तान में नहीं निकले, निकले थे। लेकिन अब वो किसके पीछे निकले? अब वोट डालने तो निकले थे, अब एक लीडर होना चाहिए जिसके पीछे एहतजाज के लिए निकला जाए। इस वक़्त तो कोई अरे लीडर ही आपका लीडर जेल में बंद है,
आप ही का लीडर है वो। मैं फिर कहता हूं उसे क्या चाहिए, क्या दे दोगे आप? ऐसी कौन सी चीज उसे दे दोगे जो अब तक ना मिली हो? वजीर आजम बना दोगे? बन चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल। पैसा है उसके पास, कमाया, अपनी मेहनत का पैसा है। शोहरत, जो 13-14 साल की एज से ही शोहरत है उसके पास। बिल्कुल सही बात है। क्या दे दोगे भाई? हिम्मत उसके पास ऑलरेडी है। सही बात है। तारीख इमरान खान को जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक याद करेगी। इतना उसने कर दिया है, आप क्या दे दोगे और उसे? क्यों लड़ रहा है वो? जिनके लिए लड़ रहा है वो खौफजदा है। जय हो। बिल्कुल ठीक है। अरे वो बिल्कुल। इतना लड़ रहा है, आप थोड़ा लड़ो ना, थोड़ा थोड़ा लड़के। किसी जेल की हिम्मत है, किसी किसी हुकूमत की हिम्मत है उसे जेल में रख पाए? वो आपके लिए लड़ रहा है। आप क्या, आपने क्या किया? वोट दे दिया, लड़ाई खत्म। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है सर, जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी को अपना हौसला दिखाया, मज़ीद भी वो आगे इंशाल्लाह अपना हौसला दिखाएँगे और पाकिस्तान का ये जो बोसीदा, फरसुदा निज़ाम है, इसको बदलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में हम आपका दोबारा से एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करते हैं, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।